ग्रेविटेशन में से हर शिफ्ट में, हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं, इसलिए आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएचसीटी 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करा रहा हूं फॉर सीईटी 2025। अब सीईटी का 80% वेटेज क्लास 12 को होता है, जिसके सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। जो बचा 20% वेटेज है क्लास 11 का, उसमें ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो दो तो मिनिमम एवरेज पूछ ही लेते हैं यहाँ से। कुछ कुछ शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये चैप्टर को हम कवर करेंगे। अब ये जो चैप्टर है, इसमें फॉर्मुलेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें टॉपिक के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक जगह पर, और मैं वो आपको अभी बताऊंगा, और पूरा चैप्टर उसी से हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आप साथ साथ में एक पेपर को अपने साथ रखिए और उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को नोट डाउन करिए, तो आपका भी एक रिविजन का एक शीट रेडी हो जाएगा फॉर ग्रेविटेशन चैप्टर। और ये चीज आप हर चैप्टर के लिए मेरे वीडियोस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केप्लर्स फॉर्मूला की प्लैनेटरी मोशन के लिए। तो केप्लर लॉ ऑफ इक्वल एरियाज जो है वो कहता है डेल्टा ए बार बाय डेल्टा टी इज एल बार अपॉन 2m विच इज कांस्टेंट। ठीक है, केप्लर्स लॉज ऑफ पीरियड्स क्या कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट मींस टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट। यहाँ पे टी क्या है, टाइम पीरियड, और आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बोल लो। ठीक है, अभी रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ 2 प्लैनेट्स, तो 2 प्लैनेट है अलग अलग, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका टाइम पीरियड भी अलग होगा। उनका जो रेशियो निकल कर आता है, क्योंकि टी स्क्वायर बाय आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1 बाय T2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 रेस टू 3 बाय 2। यहाँ पे R क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि सन के अराउंड हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है, ऑर्बिट लगा रहा है, मतलब चक्कर काट रहा है। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्केलर फॉर्म में बोला जाए तो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर मैं दो बॉडीज ऑफ इक्वल मास m को रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, Gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है वेक्टर फॉर्म में। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, F21 बार इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ R21 का कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ये आपको डायरेक्शन देता है। R21 मतलब पोजीशन वेक्टर फ्रॉम मास 1 टू मास 2, तो 1 से 2 की तरफ जाने वाला डायरेक्शन R21 कैप है, लेकिन माइनस लगा दिया है, मतलब वेक्टर में माइनस मतलब डायरेक्शन बताता है वो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि F21 जब मैं लिखता हूं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम बॉडी 2 टू बॉडी 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो होता है वो होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 टाइम्स m2। रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज G स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर इंटू L विच इज इक्वल टू k थीटा। भी k क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, एंड थीटा इज योर एंगल ऑफ ट्विस्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज Gm अपॉन आर स्क्वायर। कहां पे, सरफेस ऑन अर्थ पे। इसी सरफेस ऑफ अर्थ के G इज इक्वल टू Gm बाय आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो डेंसिटी के टर्म में, 4/3 पाई रो जी आर। रो क्या है, डेंसिटी। नाउ वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऑब्वियसली ग्रेविटी सरफेस पे अलग होगा, एक हाइट h पे अलग होगा, एक डेप्थ d पे अलग होगा। वो वेरिएशन हम रिकलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप हाइट h अबो द अर्थ हो तो gh का फॉर्मूला बनता है gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जहां पे स्मॉल r इज नथिंग बट कैपिटल R प्लस h। अब इसको इसी में आप GH बाय G अगर रेशियो निकालोगे, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो रेशियो निकलता है R अपॉन R प्लस h द होल स्क्वायर। ठीक है, इसी में एक फॉर्मूला और निकलता है GH इज इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस 2h बाय R, बशर्ते शर्त यह है कि h इज वेरी 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 स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब आप अर्थ के थोड़ा ही ऊपर हो, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो। अगर आप डेप्थ नीचे चले जाओ, अगर आप अर्थ के एक डेप्थ नीचे चले जाओ, तो वहां पे GD क्या होता है, G टाइम्स 1 माइनस D बाय R। ठीक है, ये R हो गया पूरा रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये डेप्थ D है। अगर आप एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड की बात करो, अब मान लो आप थीटा लैटिट्यूड पे, तो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है G डैश विच इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इक्वेटर पे जाओ तो इक्वेटर पे थीटा क्या होता है, 0, तो कॉस 0 क्या होता है,
1, तो ये क्या हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर आप पोल्स पे चले जाओ जहां पे थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो वहां पे आपको मिलेगा कि जी डैश जी के ही बराबर है। और अगर अर्थ स्टॉप हो जाता है रोटेट करना, मतलब ओमेगा जीरो हो जाए, अगर ओमेगा जीरो हो जाए तो क्या अपने को क्या क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस बाय आर ओमेगा स्क्वायर। कहां पे, एट इक्वेटर, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो ना, इक्वेटर पे क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा जीरो हो गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म चला गया, यानी कि बढ़ गया किससे, आर ओमेगा स्क्वायर से। लॉजिकल बात है। फिर आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज माइनस जी टाइम्स एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, जिसको आप माइनस एम जी आर भी बोल सकते हो। ओके, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दो अलग अलग चीज है। फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ का अराउंड घूम रहा है, ये स्टेशनरी का था, ठीक है, उसके लिए माइनस जी एम टाइम्स एम बाय स्मॉल आर। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, V इज इक्वल टू U by M, on surface V is equal to minus gm by r, at a certain height above the surface of the earth V is equal to minus gm by small r. एस्केप वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर अ बॉडी स्टेशनरी ऑन द अर्थ सरफेस। कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे स्टेशनरी है तो एस्केप वेलोसिटी को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर। उसी को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स आर, या उसी को आप अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो r टाइम्स अंडर रूट 8 पाई रो जी बाय 3, ठीक है। फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सरफेस एट अ हाइट h, आपका एस्केप वेलोसिटी बनता है रूट 2 जी एम बाय आर, या रूट 2 जी आर, या कैपिटल आर टाइम्स रूट जी बाय स्मॉल आर, ठीक है। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी पे आ जाते हैं। जब सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। जब वो ऑर्बिट कर रहा है हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, यानी कि यहाँ पे खाली एक h वाला टर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर रेडियस आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आप उसको जी एम बाय आर भी लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में अगर क्रिटिकल वेलोसिटी, मुझे पता है बहुत सारे फॉर्मूलाज हो रहे हैं, बहुत सिमिलर है, जी जी आर आर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये चैप्टर ऐसा ही है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में अगर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी निकालूं तो रूट जी आर होता है व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस, और अगर वो हाइट h पे है तो r वाला टर्म क्या हो जाएगा, r प्लस h। इफ जी एच इज नॉट नोन, it is g r square upon r plus h, okay। in terms of density of earth, तो critical velocity only close to the surface of earth, this is important, वो हो जाएगा vc is equal to 2r times under root g pi by 3 रो, रो क्या है, density of earth। escape velocity और critical velocity का simple relation है, vc is equal to ve upon under root 2। वेटलेसनेस की बात करें तो जब आप नीचे आते हो या ऊपर जाते हो तो वेट असर पड़ता है। तो अगर आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो वेट बढ़ेगा, तो m कितना बढ़ेगा, m तो आपका मास था ही, g प्लस ए हो जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो g माइनस ए हो जाएगा। mg आपका नॉर्मल वेट होता है, ऊपर नीचे जाते टाइम प्लस माइनस हो जाता है, अगर फ्री फॉल है तो आपका वेट जीरो हो जाएगा, आपको कुछ फील ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि a बराबर g हो जाएगा और g माइनस जी जीरो होता है। सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम टाइम्स आर प्लस एच द होल क्यूब, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 2 पाई, 4 पाई स्क्वायर को बाहर लोगे तो ऑब्वियसली 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच द होल स्क्वायर अपॉन जी एम। इसी को आप लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच, ठीक है। क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ टू सैटेलाइट एट डिफरेंट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो दो अलग अलग सैटेलाइट के का रेशियो निकाले हैं टाइम पीरियड का, ऑब्वियसली ऑर्बिट अलग अलग ही होगा तभी रेशियो निकाले, नहीं तो 1 ही आएगा। t1 बाय t2 क्या हो जाएगा, r1 बाय r2 रेस टू 3 बाय 2। कुछ याद आ रहा है प्लानेटरी मोशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस h1 अपॉन r प्लस h2 होल रेस टू 3 बाय
2। बाइंडिंग एनर्जी भी देख लो, बॉडी जो स्टेशनरी अर्थ पे उसका बाइंडिंग एनर्जी होता है G mm/r, और अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ तो वो होता है G mm/2 टाइम्स r प्लस h, या उसको हम स्मॉल r भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, -G mm/r which is -mgr, and we have already seen this. काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी स्टेशनरी ऑन अर्थ, ऑब्वियसली स्टेशनरी है तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग it would be G mm/2r. I hope the mic is okay. Total energy if the body is on the earth surface तो potential energy होगा नहीं कुछ, जो होगा kinetic energy होगा -G mm/r which is -mgr. For a body stationary at a height h from the earth surface -mg/mm/small r, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा r plus h. For a body revolving around the earth -G mm/2r. तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए आपके सीटी एग्जाम के लिए फॉर चैप्टर ग्रेविटेशन आपको लिखा दिया है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब फ्री होगा बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमेंट में कुछ भी डाउट हो तो आप डाल दो, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस्ट ऑफ लक और पढ़ाई करना मत भूलना।